एक सच सर सुन लीजिए। बोलिए जनाब। कि हिंदुस्तान के इतिहास में जी दादा। आज नहीं कई बार जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी का सवाल उठा है। और उस इतिहास में जब समय काल पात के अनुसार 10% आरक्षण ऊंची जात को देने की बात, कब तक सर मेरी बात तो सुनिए। बोलिए 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 बोलिए। सर समय के अनुसार जब आया तो लोगों ने एक्सेप्ट किया वर्ल्ड में, इंडिया में, कि चलो एक आरक्षण गरीब ऊंची जात को भी आवश्यक है और मिलनी चाहिए, इस पर कोई विरोध नहीं होनी चाहिए जब गरीबी है। जब सर आप पुरानी बात कर्पूरी, जो हमारे नेता ने कहा, हमारे लीडर है त्यागी जी, हमने इनके साथ राजनीति सीखी है, कर्पूरी जी के साथ हमने राजनीति सीखी है सर। हम 1990 में 83 में मुखिया बने, हमको याद है सर इस चीजों को, कि कर्पूरी ठाकुर जी की बात मत करिए सर। आप बिहार और यूपी में और देश में आप चले जाइए, स्टालिन के पिताजी की बात उठाइए, आप यहां बात मत कीजिए, आप साउथ की भी बात को उठाइए सर। आप उत्तर प्रदेश में ही जाति व्यवस्था नहीं है। भाजपा जब इतनी बड़ी बात करती है तो महबूबा जी के साथ अलगाववादी राजनीति में ये हिस्सेदार और भागीदार थे या नहीं? जबकि उन्होंने अपनी गलती मानी। सर वही बात मैं बता रहा हूं सर, मेरी बात पहले सुनिए। और दूसरी बात मैं इनसे करना चाह रहा हूं, ममता दीदी के साथ भी थे, ये जयललिता जी की भी साथ थी। इन्होंने जिस तरीके की राजनीति सभी जगह की, जाति जनगणना के आधार पर, इन्होंने जाति के आधार पर की। आज यदि मुख्तार अंसारी जी के बेटे इनके साथ गठबंधन में है ना, तो इनके साथ सभी लोग गठबंधन में रहे, सभी तरह की चीजें रहे, चलेगा। लेकिन यदि हिंदुस्तान में आर्थिक, शैक्षणिक और सर राजनीतिक हिस्सेदारी के आधार पर कब सर मंडल कमीशन को लागू हुए, आप आज 10% आरक्षण, अब ये आप देश की जनता पे आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपकी बात सुनी, आपको देश की जनता को अब ये निर्णय लेना है पप्पू जी कि कब तक जातियों में गोल 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 आप लोग घुमाते रहेंगे। काम करिए, आपको जातियों में बट के रहना है कि आपको विकास की बात करनी है पप्पू जी? आप सनातन बात करते हैं ना, सनातन की बात करते हैं ना, क्यों नहीं तो सर सनातन की बात करते, और आपने जो बात उस यात्रा के लिए कही, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं। सनातन की बात करते हैं तो राम, आपने जो बात कांवड़ यात्रा के लिए कही वो ठीक नहीं थी। सनातन की बात करते हैं तो राम, सबड़ी, वाल्मीकि और केवट की भी बात करिए, सबकी करिए ना। सनातन की बात करते हैं ना, तो कृष्ण और सुदामा के साथ सर क्षत्रिय, आप ऐसे नहीं करिए। सनातन का मतलब है कंप्लीट रूप से एक वैसा रास्ता जो सबको न्याय, जस्टिस के साथ आर्थिक आजादी की कल्पना सुधांशु जी, एक परिवार की बात हो। आपके ऊपर सनातन का मतलब धर्म नहीं है, पॉइंट टेकन, और हिंदू नहीं है। सनातन का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, सनातन का मतलब है सर्वधर्म संभाव, पॉइंट टेकन। सनातन का मतलब है इकोनॉमिकल फ्रीडम, ओके, वन नेशन वन एजुकेशन। आपने वन नेशन वन एजुकेशन पर हम लोग बात क्यों नहीं करते हैं? हम वन वर्क पर बात क्यों नहीं करते हैं? सुधांशु जी सर हमेशा जाति सच है, और उसको आप एक काम करिए, आप उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन उसको कुरेदना नहीं है। आप 10% है ना, जिसकी जितनी भागीदारी है हिंदुस्तान में, आप सीएम दे दीजिए। ठीक है पप्पू जी, आप दे दीजिए पीएम। आपने अपना पॉइंट रखा सर, बढ़ने दीजिए उसको। आपने अपना पॉइंट रखा, जनता को डिसाइड करने पत्रकार में, जनता को डिसाइड करने दीजिए जज, जनता को डिसाइड करने, आप दे दीजिए जज, जनता को डिसाइड करने दीजिए। सर जनता डिसाइड तो कर ही देगी। देखिए सुधांशु जी, आज तक जाति आई है, दे दीजिए जज। एक बात में जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, उनकी एक बात में ऐड करना चाहूंगा और त्यागी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार में इनकी सरकार है, तो जातिगत सर्वे के साथ साथ वो आंकड़ा भी प्रस्तुत करें कि इतने सालों में किस जाति को, चाहे क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 IAS, गुजरात से और सुनिए बिहार ने किया है ना, और बिहार में MLA MP तक का इतिहास है सर। कितनी पिछड़ी जातियों को बिहार में दिया है, इसका आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए। वर्ल्ड के हिस्से में कर्पूरी जी ने जो आरक्षण दिया ना, उसको फॉलो स्टालिन के पिता ने किया। पप्पू जी अच्छा नहीं लगा, और आज स्टालिन ने किया। मैं समझा आपकी बात, रिलैक्स, थैंक यू। आपने अपने टर्न पे बोलिए, थैंक यू। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, उसका भी आंकड़ा प्रस्तुत करिए। जैसे उन्होंने कहा किस जाति को कितना मिला, 6000 जातियां मानी जाती हैं मंडल कमीशन के अनुसार, पिछड़े वर्ग में 3300 कुछ जातियां हैं, 3300 कुछ में 30 तो बता दीजिए जिनको आपने प्रतिनिधित्व दिया हो, तब हम माने, तब समझ में आएगा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, या किसने किसकी हिस्सेदारी में फिर भांजी मारी,
ये भी दिखाई पड़ेगा, तब साफ समझ में आएगा। सर आपके पास कर्पूरी ठाकुर जी मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए नहीं आता हूं। गलत बात है, गलत बात है। एक भी दलित सीएम आपने नहीं दिया सर। पप्पू जी क्या बात कर रहे हैं? क्यों सर आपने नहीं दिया भैया, शांति से रिलैक्स। सर 20 से 23% दलित है, एक भी आपने नहीं दिया। बोलिएगा आप अपने टाइम। पूरे हिंदुस्तान में आपने एक दलित सीएम नहीं दिया। मैं फिर एंडिंग पूरे हिंदुस्तान में आपने एक अत्यंत पिछड़ा नहीं दिया। शांति से जनता को डिसाइड करने एक आदिवासी सीएम नहीं दिए। हम यहाँ अरे आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, क्या बात कर रहे हैं? आदिवासी पीएम बना दीजिए, स्टूडेंट को बना रहे हैं। आपने तो आदिवासी और महिला का होना चाहिए, जिसका हिसाब नहीं है, मुसलमानों का होना पीएम बना दीजिए आदिवासी। आप राष्ट्रपति बना रहे हैं, ओके ठीक है, पहले आप पीएम बनाइए आदिवासी। वापस आ रहा हूं आपके पास। एंडिंग कमेंट्स केसी जी, एंडिंग कमेंट्स। मैं अपने मित्र सुधांशु जी को भी और राजभर जी जो दोबारा फिर नए तरीके से एनडीए में जुड़े हैं, दोनों की जानकारी में लाना चाहता हूं। मैं यार अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अच्छा, एक लाइन बोल लें, मैं वापस आ रहा हूं। ऐड कर लेता हूं, फिर आदरणीय त्यागी जी बोले। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, जो अभी ओम प्रकाश जी ने बात कही, वही दर्द तो एक दौर में नीतीश कुमार जी का था, जब हमारे साथ आए थे 95 में। क्या कह के आए थे कि एक जाति का वर्चस्व है, मुझे स्थान नहीं मिल रहा है, इसीलिए समता पार्टी बनी थी, भाजपा के साथ गठबंधन करके आए थे। आज इसीलिए मैंने कहा अब अगर ईमानदारी है तो सबका दीजिए। बस सिर्फ इतना मैं याद दिलाना चाहता था। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, आज की राजनीति का असली चेहरा देख लो मेरे भाई। इन्होंने दक्षिण भारत का उल्लेख किया, उदयनिधि का। उन्होंने बयान नहीं दिया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, सनातन सनातन धर्म का समूल नाश, और उसके बाद यह मुद्दा उठा है। तो ये उसका हिस्सा तो नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सनातन का मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है। पप्पू जी, सनातन का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं है। आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। सनातन एक बात कहना चाहता हूं, सब लोग सुन लीजिए। इनकी नीति ये है कि मुसलमानों को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और हिंदुओं को पिछड़े में तोड़े रहो, दक्षिण में तोड़े रहो, तमिल हिंदी में तोड़े रहो। सनातन का पप्पू जी, बीजेपी कार्यक्रम हिंदू नहीं, छत्रम हिंदू नहीं। सुनिए पप्पू जी, पप्पू जी, कार्यक्रम सनातन उन्मूलन नहीं, जाति उन्मूलन होना चाहिए। सनातन का कार्यक्रम सनातन उन्मूलन नहीं, सनातन का मतलब जाति उन्मूलन होना चाहिए। जातियों को खत्म करना है, सनातन सर जाति पर इसीलिए हमला करते हैं। केसी जी, एंडिंग कमेंट। अरे आपने को तो अपना नेता बोला, उनकी तो सुन लो। हमला हिंदुस्तान में इसीलिए होती है। केसी जी को अपना नेता बोला, उनकी तो सुन लो। अब मैं यहाँ भी फिर फेडर डाउन, इन लोग की दुकान चलती रहे, अब मैं यहाँ भी फेडर डाउन, की सियासत चलती रहे, ऐसा मत करिए। और ये लोग कुर्सी पर बैठे रहे। ठीक, ओके, थैंक यू केसी जी। जाति केसी जी, सर जाति को लाइए, पीएम बनाइए। केसी त्यागी जी, एंडिंग कमेंट्स। थैंक यू पप्पू जी, रिलैक्स। सुधांशु जी, आपके विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी पार्टी है जिन पर आरोप लगाते हो आप, उनके साथ आपने काम ना किया? पीडीपी है। अरुण जी को मैं गवाह बनाता हूं, चूंकि पढ़े लिखे आदमी है। आप नहीं